सो आज का कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भागवतम पर। शुरू करने से पहले इन्वोकेशन मंत्र आज हम बोलेंगे, आप सब लोग साथ साथ में बोलिए वहाँ पर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिरभवते नैष्ठकी। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोगों ने लास्ट सेशन में चर्चा की किस प्रकार से जो है महाराज युधिष्ठिर तो किस प्रकार से महाराज युधिष्ठिर शोकग्रस्त हो गए। पहले हमने तो अश्वत्थामा वाला चैप्टर क्लियर किया कि किस प्रकार हमने पांडवों के 5 सौतेले पुत्रों की हत्या कर दी, असली पांडव समझकर पांडवों की हत्या कर दी और अपने फ्रेंड स्वामी दुर्योधन को जाकर के जो है वो प्रदान किए सिर कि देखो मैंने पांडवों को मार दिया। लेकिन दुर्योधन ने भी उसके इस कृत्य की बहुत भर्त्सना की। फिर अर्जुन क्रोधित हो गए और अश्वत्थामा को पकड़ करके बंदी बना करके लाए। उसका अपमान किया गया, उसको जो है अपमानित करके उसको फिर से छोड़ दिया, क्योंकि द्रौपदी ने मना कर दिया था मारने के लिए, ये कह करके कि ब्राह्मण की हत्या नहीं करना चाहिए, मृत्यु दंड तो नहीं देना चाहिए, कोई और दंड दे दीजिए। और उसके बाद उसने जो है उत्तरा के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया ताकि गर्भ में जो पुत्र है, आखिरी वंशज है पांडवों का, वो मारा जा सके। परंतु भगवान कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में जाकर के महाराज परीक्षित की रक्षा की। फिर जब कृष्ण द्वारका वापस आना चाहते थे तो युधिष्ठिर महाराज आदि सब ने जो है रिक्वेस्ट किया भगवान से कि आप प्लीज़ मत जाइए, आप यहीं रहिए। आप अगर चले जाएंगे तो फिर सब कुछ यहाँ वापस से सूना सूना हो जाएगा। कुंती महारानी करती है। उसके बाद युधिष्ठिर महाराज शोक मनाते हैं कि मैंने इतना महापाप कर दिया, मेरी वजह से इतने करोड़ों लाखों लोगों की जान चली गई। तो
भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को समझाने का प्रयास करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुमने किसी की हत्या नहीं की है। भगवान कृष्ण पूरा पूरा प्रयास करते हैं उनको समझाने का। बहुत ज्यादा शोकमग्न हो जाते हैं युधिष्ठिर। हालांकि भगवान परमात्मा रूप में युधिष्ठिर के हृदय में भी विराजमान थे। भगवान यदि चाहते तो वो उन्हें शिक्षाएं देकर सरलता से शांत कर सकते थे, लेकिन भगवान खुद जो है बाहरी तौर से युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दे रहे हैं, लेकिन अंदर से परमात्मा रूप में उनको वो उपदेश सुनने ही नहीं दे रहे हैं। सुन भी रहे हैं तो उसके ऊपर मनन करने के लिए या चिंतन करने के लिए नहीं दे रहे हैं। ये कृष्ण खुद गीता में कहते हैं, सर्वश चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहम। मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ, मेरी स्मरण आता है और मैं ही भुला देता हूँ। तो भगवान अंदर से जो भी ज्ञान बाहर से भगवान दे रहे थे, अंदर से भगवान परमात्मा रूप में उस ज्ञान को भुला रहे थे। इसलिए युधिष्ठिर महाराज को बिल्कुल भी कृष्ण की, स्वयं व्यासदेव वहां आ गए, स्वयं व्यासदेव आकर के जो है उनको समझा रहे हैं, लेकिन उनकी बातें भी युधिष्ठिर महाराज को समझ में नहीं आए, उनका शोक कम नहीं हो पा रहा है। तो भगवान खुद उपदेश दे रहे हैं, फिर भी युधिष्ठिर महाराज समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसा क्यों? तो इसके उत्तर में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि श्री कृष्ण चाहते थे, भगवान चाहते थे कि युधिष्ठिर को वो जो शिक्षाएं जो हैं वो मृत्यु शैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह के द्वारा मिले, और इसलिए सब लोगों द्वारा सांत्वना दिए जाने के बाद भी युधिष्ठिर महाराज का मन शांत नहीं हो पा रहा था। भगवान का उद्देश्य था कि ये शिक्षाएं जो है उनको कहां से मिले? भीष्म देव से मिले। इस कार्य के द्वारा भगवान अपने शुद्ध भक्त भीष्म देव का गुणगान करवाना चाहते थे, जिससे आने वाले समय में लोग ये कह पाए कि देखो, जो काम भगवान नहीं कर पाए वो काम भीष्म पितामह ने कर दिया। यानी युधिष्ठिर महाराज को भगवान नहीं समझा पाए, लेकिन भीष्म पितामह ने समझा दिया। तो भगवान अपने भक्त का गुणगान करवाने के लिए, ग्लोरीज को बढ़ाने के लिए, अपने भक्तों का गुणगान करवाने के लिए भगवान ऐसा कार्य करते हैं। इसीलिए भगवान जो उपदेश दे रहे हैं वो बिल्कुल भी उनके समझ में नहीं आ रहे हैं परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज के। लेकिन आगे जाकर के जब भीष्म पितामह उनको ज्ञान देंगे तो उनको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो श्री कृष्ण पांडवों के प्रति भीष्म का जो प्रेम था, अगाध प्रेम था, उसको भली भांति जानते थे। भीष्म पितामह को बहुत प्रेम है पांडवों से, और भीष्म देव को आनंद प्रदान करने के लिए श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर की अगुवाई में एक विशाल राजसी जुलूस के साथ युद्ध भूमि में पहुंचे। बहुत अच्छा सा प्रोसेशन लेकर के गए भगवान, जिससे पितामह अपने प्रिय पोतों को, अपने पोतों की समृद्धि देख करके प्रसन्न हो सके कि आहा, फाइनली मेरे पोते पांडव जो हैं वो समृद्ध हो चुके हैं। इस प्रकार से व्यासदेव एवं धौम्य जैसे अनेक ब्राह्मण एवं ऋषियों के साथ भगवान श्री कृष्ण एवं पांडवगण युद्ध भूमि में उस स्थान पर पहुंचे जहां भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे हुए हैं। शर का अर्थ होता है तीर, बाण, और शैया मतलब बेड, द बेड ऑफ एरोज। तो इस समागम के दर्शन तथा भावी चर्चा को सुनने के लिए वहां पर पहले से ही श्री नारद मुनि, सुखदेव गोस्वामी, परशुराम, इनके सहित बहुत सारे देवर्षि और ब्रह्म ऋषि और राजस ऋषि वहां पर आ गए थे। सबको मालूम चल गया था कि अब महा उपदेश होने वाला है, बहुत बड़ी भागवत कथा होने वाली है आज। जब कोई महान महान आचार्य भागवत कथा करने के लिए आए तो कितने सारी भीड़ उमड़ के आती है, बहुत लोग सुनना चाहते हैं उनके मुखारविंद से।
तो नारद मुनि, सुखदेव गोस्वामी, परशुराम, अंगिरा, अत्रि, जितने भी बड़े बड़े महान ऋषि, देवर्षि, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, सब लोग जो है वहां पर पहले से ही आ गए। तो अपने अपने रथों से उतरकर भगवान श्री कृष्ण और पांडवों ने पितामह भीष्म के चरणों में नमस्कार किया। उन्होंने भीष्मदेव उन्हें देखकर भीष्मदेव ने अत्यंत शिष्टता पूर्वक, पूरी जो है शिष्टता से उन सब का अभिवादन किया और पूरे आदर सम्मान के साथ परम भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। अब आप इमेजिन कीजिए कि जो व्यक्ति के पूरा शरीर बाणों से छलनी छलनी हो रखा है और वो तीरों की सैया पर लेटा हुआ है, कितना कष्ट हो रहा होगा, कितना पेन हो रहा होगा। लेकिन भीष्म पिता का मन पूर्ण रूप से स्थिर था। जिस प्रकार से निवात स्थान पर, जहाँ पर वायु नहीं है, बिल्कुल वायु का कोई प्रवाह नहीं है, उस स्थान पर दीपक की बाती बिल्कुल ऐसे एक लो जैसे स्थिर लो रहती है। हल्का सा कोई हवा चलती तो वो मूवमेंट करने लग जाती है। लेकिन भीष्म पितामह का जो मन था उस विकट परिस्थिति में भी बिल्कुल बिल्कुल जो है वो एक स्थिर लो की भांति था। उनका मन बिल्कुल भी विचलित नहीं था उस प्रकार के कष्ट में। उन्होंने अच्छे से सबका अभिवादन किया और पूरे आदर सम्मान के साथ भगवान की उन्होंने पूजा भी की। पूजा का अर्थ ऐसे तो उठ करके तो आरती गणपति कर सकते थे, इसका अर्थ ये नहीं है कि वैसे पूजा की, लेकिन पूरे मनोभाव से जो है भगवान का वर्शिप किया उन्होंने। तो अपने पास में शोक से व्याकुल पांडवों को चुप बैठा देख करके भीष्मदेव की स्नेह की भावना जागृत हो उठी और जैसे ही उन्होंने कुछ कहना चाहा अपने पौत्रों को, तो उनकी आंखें जो है वो आंसुओं से भर उठी। वो आंसू ऐसे कष्ट के आंसू नहीं थे कि उनको पेन हो रहा है, दुख हो रहा है कि मैं कितनी दुखद अवस्था में हूँ इसलिए आंसू आ ना, ऐसा इसलिए आंसू नहीं आ रहे थे। प्रेम विवश होकर के, भाव विभोर होकर के जो है उनकी आंखों से आंसू आने लग गए। फाइनली उन्होंने देख लिया कि किस प्रकार से जो है मेरे पोते इतने कष्ट उठाए, वनवास झेला, अज्ञातवास झेला, फाइनली इनको जो अधिकार है, इनका अधिकार परक इनको राज्य इनको प्राप्त हो गया है। तो भीष्मदेव जानते थे कि युधिष्ठिर महाराज महाभारत में हुए युद्ध के भीषण हत्याकांड से व्यथित हैं, डिस्टर्ब्ड हैं। इसलिए उनकी ओर देखते हुए भीष्म पितामह ने कहना आरंभ किया। युधिष्ठिर महाराज की ओर देखते हुए जो है भीष्म पितामह कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, हे युधिष्ठिर, तुम जैसी भद्र आत्माओं को भी अपनी माता सहित कितने भयावह अन्यायों और अत्याचारों से गुजरना पड़ा। कि तुम अपनी माता सहित जो है पांचों के पांचों पांडव कितने सारे अन्याय और अत्याचार से तुम लोग गुजरे हो, परंतु चूंकि तुम सदैव परम भगवान ब्राह्मण तथा धर्म द्वारा संरक्षित थे, इसलिए हर बार तुम सुरक्षित बच गए। कितने कष्ट आए उनके जीवन में, लेकिन फिर भी क्योंकि तुम भगवान ब्राह्मण और धर्म द्वारा संरक्षित थे, लेकिन उन्होंने कभी भी ब्राह्मणों का अनादर नहीं किया, कभी भी उन्होंने जो है भगवान का अनादर नहीं किया, कभी भी उन्होंने धर्म की अवहेलना नहीं की, इसलिए भगवत कृपा से वो सदैव सुरक्षित रहे। आगे भीष्मदेव कहते हैं कि मेरे मत में, जो मेरा विचार है, मेरे विचार में जो भी कुछ हुआ वह अटल काल के नियंत्रण में हुआ। तो होना ही था, जो समय जो है जो लेकर के आ रहा है हमारे लिए, वो घटनाक्रम तो होना ही है, वो अटल काल के नियंत्रण में हुआ। और यह काल भगवान के हाथों में एक यंत्र है। ये काल जो है भगवान के अंडर में ही कार्य करता है, यानी कृष्ण खुद भगवद गीता में पुष्टि करते हैं, कालोस्मि लोक क्षया कृतम, लोक को जो क्षय करता है, वो करने वाला जो काल है वो अस्मि, वो मैं ही हूं। भगवान के हाथों में ही कठपुतली है काल वास्तव में। इसलिए अंततः जो भी कुछ तुम्हारे जीवन में हुआ है युधिष्ठिर,
ये सब भगवान की इच्छा से ही हुआ है। यहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भगवान की योजनाओं को नहीं समझ सकते। इसीलिए है युधिष्ठिर, निराश होने के स्थान पर तुम्हें भगवान की परम इच्छा को स्वीकार करके संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट बनकर निसहाय प्रजा का पालन करना चाहिए। तो तुम्हें ये विचार नहीं करना चाहिए कि तुमने इतनों को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तुम्हें जो है बिना किसी संदेह के पूरी पृथ्वी का सम्राट बनकर के भगवान की आज्ञा की पालना करते हुए राज करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जो हैं, जो तुम्हारे संबंधी हैं, जिनको तुम अपना संबंधी मानते हो, भगवान श्री कृष्ण वही मूल नारायण है। ही इज द ओरिजिनल नारायण। क्योंकि वे एक मनुष्य का अभिनय कर रहे हैं, मनुष्य का नाटक कर रहे हैं, इसलिए सब लोग उनके कार्यों से भ्रमित हो जाते हैं। भगवान सबके प्रति समान है, भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, परंतु क्योंकि मैं उनका निष्ठावान भक्त हूं, सेवक हूं, इसलिए मेरी इस मृत्यु की घड़ी में मुझ पर अपनी विशेष कृपा दिखाने के लिए वो स्वयं मेरे सामने उपस्थित हुए। कोई जरूरत नहीं है भगवान को मेरे पास आने की, वो सबके प्रति समान है। सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टि न प्रिया, न तो मेरे लिए कोई प्रिय है और न ही मेरा कोई शत्रु है। मैं सबके प्रति संभाव रखता हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं उनका निष्ठावान सेवक हूँ, इसलिए वो मेरी मृत्यु की इस घड़ी में मेरे पास यहाँ पर आकर के अपना दर्शन देने के लिए प्रकट हुए। क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं मैं सबके प्रति समान हूँ। फिर आगे भगवान कहते हैं किंतु मेरे जो भक्त हैं उनके प्रति मेरा विशेष रुझान है। भीष्मदेव भगवान के परम भक्त हैं, इसलिए भगवान यहाँ पर प्रकट हुए हैं। हे भगवान, भीष्मदेव कृष्ण से कह रहे हैं, हे भगवान, मेरी तो बस यही कामना है कि यह शरीर त्यागते समय मेरे नेत्रों के सामने आपका यह चतुर्भुज रूप प्रकट रहे। चार भुजाओं वाला जो रूप है आपका, वो मेरे नेत्रों के सामने प्रकट रहे, जिससे आपका मुस्कुराता हुआ सुंदर चेहरा उदित होते हुए सूर्य जैसे लालिमा युक्त नेत्रों से युक्त है। वो जो आपका रूप है, वो जो मुखमंडल है, उसके मैं दर्शन करना चाहता हूँ। तो जब मेरी मृत्यु आ रही है तो आपका ये रूप जो है मेरे सामने प्रकट रहे, मेरा ये आपसे निवेदन है। तो भीष्मदेव के शांत होने के पश्चात युधिष्ठिर महाराज ने कई सारे धर्म सिद्धांतों के ऊपर भीष्मदेव से प्रश्न किए। बहुत सारे जो है रिलीजियस प्रिंसिपल, बहुत सारे धर्म सिद्धांतों के ऊपर उन्होंने भीष्मदेव से प्रश्न किए। उत्तर में भीष्मदेव ने वर्णाश्रम पद्धति क्या है, विभिन्न प्रकार के दान क्या होते हैं, स्त्री का क्या कर्तव्य होता है, मुक्ति के मार्ग की विस्तार पूर्वक व्याख्या भीष्मदेव ने युधिष्ठिर महाराज को की। तो जब भीष्मदेव इस तरह से बोले जा रहे थे तो धीरे धीरे सूर्य जो है उत्तरायण को आने लगा। अभी तक दक्षिणायन चल रहा था, उत्तरायण को आने लगा, जो इस संसार को त्यागने के लिए एक अत्यंत शुभ समय माना जाता है। जब सूर्य उत्तरायण में आता है तो शुभ समय होता है शरीर त्यागने के लिए। इस प्रकार भीष्मदेव, जिन्होंने जीवन भर सहस्त्रों विषयों पर चर्चा की थी और जिन्होंने अपने पिता से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त किया, वे शांत हो गए। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। उनके पिता शांतनु ने भीष्मदेव को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त किया था। जब उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जो है, पति के कहने पर उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। पहले तो उन्होंने कहा था मैं कभी राजा नहीं बनूंगा, लेकिन उनके सत्यवती के पिता ने कहा कि तुम तो नहीं बनोगे, लेकिन तुम्हारे पुत्र होगा, वो बन जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि केवल मेरा ही जो है मेरी पुत्री का ही पुत्र जो है आगे राजा बने। तो कहते हैं कि ठीक है, मैं विवाह ही नहीं करूँगा, पुत्र होगा ही नहीं। इस प्रकार की भीष्म दृढ़ प्रतिज्ञा ली थी
और पिता के लिए उन्होंने सारा कार्य किया, तो पिता प्रसन्न होकर के अपने भीष्म देव के इस त्याग को, अपने बलिदान दिया, उस बलिदान से प्रसन्न होकर के शांतनु ने भीष्म पितामह को आशीर्वाद दिए कि तुम्हारी मृत्यु तभी होगी जब तुम चाहोगे, कोई भी तुम्हें मार नहीं सकता। ऑलमोस्ट जो है इमोर्टलिटी, अमरता का ही वरदान है। लेकिन भीष्मदेव को इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए इतने बाणों से जो है बाणों से घात होने के बाद भी भीष्मदेव ने अपना शरीर नहीं त्यागा, क्योंकि वो चाहते थे कि जब सूर्य उत्तरायण में आए, मुख्य उद्देश्य तो उनका था कि भगवान श्री कृष्ण का मुखमंडल मुखमंडल का दर्शन करते हुए मेरे शरीर छूटे, और साथ में ही वो योगियों के लिए भी एक लेसन देना चाहते थे कि उत्तरायण में शरीर त्याग करना चाहिए। तो उत्तरायण में जो है, उत्तरायण का वो वेट करने लगे। तो जब उत्तरायण में आया तो भगवान के ऊपर वो ध्यान केंद्रित करके भीष्मदेव जो है अपना प्राण त्यागने की प्रतीक्षा करने लगे। तो जब भगवान भीष्मदेव के सामने थे और भीष्मदेव अपना शरीर त्याग करने की तैयारी कर रहे थे, तो भीष्मदेव बड़ी सुंदर प्रार्थना करते हैं भगवान से। तो भीष्मदेव कहते हैं, हे भगवान, अब तक मैंने अपने विचार, अनुभव और इच्छा को विभिन्न कार्यों में संलग्न रखा हुआ था, कई सारे कामों में इधर उधर लगा रखा था, लेकिन अब मेरी इच्छा है कि मैं इसे सर्वशक्तिमान, एकमात्र सर्वशक्तिशाली भगवान को समर्पित कर दूं। मेरे जितने भी विचार है, जितनी भी इच्छा शक्ति है, जितने भी अनुभव है, सब मैं आपके चरणों में समर्पित कर दूं। यद्यपि वे स्वयं में संतुष्ट हैं, परंतु भक्तों के नायक होने के कारण वे कई बार इस भौतिक संसार में अवतार लेकर दिव्य आनंद का उपभोग करते हैं। मेरी कामना है कि त्रिभुवन में प्रत्येक व्यक्ति को आकर्षित करने वाला उनका यह परम सुंदर देह मेरे ध्यान की एकमात्र वस्तु बने, जिससे मैं भौतिक सुख की समस्त इच्छाओं का त्याग कर सकूं। एकमात्र मेरे ध्यान का जो अगर कोई वस्तु बने, वो बने आप, हे प्रभु। अब कौन से रूप का स्मरण करना चाह रहे हैं भीष्मदेव? तो ये जो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, भगवान श्री कृष्ण रथ का पहिया लेकर के जो है भाग रहे हैं। तो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन का रथ हाँकते हुए भगवान श्री कृष्ण के केश घोड़ों की चापों से उड़ी हुई धूल लगने के कारण धूसर हो गए थे। भगवान के पूरे बाल जो धूमिल हो गए थे धूल के कारण, और इतना कठिन श्रम कर रहे हैं, घोड़ा हाँक रहे हैं, उसके कारण उनके चेहरों से पसीनों की बूंदें से जो उनका पूरा चेहरा नम हो गया था। परंतु मेरे तीक्ष्ण बाणों के द्वारा किए गए घावों से वे अपने शरीर पर पड़े इन सब आभूषणों का आनंद ले रहे थे। भीष्मदेव के जब तीर लगते थे भगवान को, तो उनमें से जो है रक्त बहता था। तो भीष्मदेव इस रूप का जो है दर्शन करके वो और एक्साइटेड हो जाते थे। ये भगवान का और भक्त का जो है एक अलग ही रस है, ये वीर रस या विभत्स रस कहा जाता है। वास्तव में वे घाव श्री कृष्ण को उतना ही आनंद, जब उनके घाव लग रहे थे तो भगवान को दर्द नहीं हो रहा था, बल्कि भगवान को आनंद हो रहा था। तो भीष्मदेव यहाँ उदाहरण देते हैं किस प्रकार से आनंद हो रहा था। भीष्मदेव कहते हैं कि वे घाव जो थे श्री कृष्ण को, वो उतना ही आनंद दे रहे थे जितना आनंद रथ क्रिया के दौरान, रथ क्रीड़ा के दौरान प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को जब दांतों से काटते हैं, प्रभुपाद जी उसको कहते हैं लव बाइट। जो लव बाइट होता है, अगर कोई किसी को पटका भरे तो भयंकर दर्द होता है, लेकिन प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को लव बाइट देते हैं तो उसमें उनको आनंद की अनुभूति होती है। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को जब भीष्मदेव के बाण लग रहे थे तो उनको कष्ट नहीं दे रहे थे, उस लव बाइट के समान जो भगवान को आनंद दे रहे थे। भीष्मदेव इस प्रकार से जो है कल्पना करते हुए बताते हैं। तो अर्जुन की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण युद्ध भूमि में प्रवेश किए और अपने दया भरे दृष्टिपात से सब शत्रुओं की सेना की आयु को क्षीण कर दिया। जब अर्जुन ने कहा था कि हे केशव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयामि अच्युत, हे अच्युत दोनों सेनाओं के मध्य मेरा रथ ले चलो। तो उस समय जो है जब भगवान रथ लेकर के जा रहे थे तो भगवान शत्रु सेना को ऐसे देख रहे थे अपनी दृष्टि से, तो अपने दृष्टि पात्र से वो जो है सारी जो दुश्मन सेना की आयु को भगवान हर लिए थे। और भीष्मदेव इस बात को अच्छे से जानते थे, इसलिए वो इस बात को कह रहे हैं
कि अर्जुन की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान जब प्रवेश किए युद्ध भूमि में, तो अपने दया भय दृष्टि पात्र से शत्रु सेना की आयु को उन्होंने क्षीण कर दिया। मेरा मन सदैव उन भगवान श्री कृष्ण के ऊपर केंद्रित रहे। फिर आगे भीष्मदेव कहते हैं, मेरी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। ये भगवान की एक बहुत बड़ी विशेषता है। भगवान जो है अपने भक्त की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा का परित्याग कर देते हैं। विष्णुदेव कहते हैं कि मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए भगवान आपने जो है अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। क्या प्रतिज्ञा थी? कैसे तोड़ी भगवान ने प्रतिज्ञा? अपने रथ से नीचे उतरकर उन्होंने एक खंडित रथ का पहिया उठा लिया, सामने जो चित्र में आप देख रहे हैं, और मेरी तरफ उसी प्रकार से दौड़े जिस प्रकार एक सिंह हाथी की ओर दौड़ता है। भीष्मदेव तो वास्तव में हाथी के समान थे और भगवान जो है सिंह के समान थे। जैसे सिंह एक हाथी को मारने के लिए दौड़ता है, झपट्टा करता है, उसी प्रकार से आप मेरी तरफ दौड़े टूटे रथ का पहिया लेकर के। और दौड़ते समय अनजाने में उनका बाह्य वस्त्र गिर पड़ा। भगवान का जो अंग वस्त्र था वो उनके हाथ से यहाँ से सरक रहा है। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का सीन क्रिएट हो रहा है। पीछे से अर्जुन जो है वो पकड़ रहा था। तो इस रूप का जो है भीष्मदेव ध्यान कर रहे हैं। असल में ये ऐसा घटनाक्रम क्यों हुआ? भगवान क्यों रथ का पहिया लेकर अपनी प्रतिज्ञा तोड़े और जो है भीष्म पितामह को मारने के लिए भागे? क्योंकि दुर्योधन ने भीष्म पितामह की निंदा की। भीष्मदेव जी कहते हैं कि दुर्योधन ने यह कहकर के मेरी निंदा की कि मैं अर्जुन का वध करने में हिचकिचा रहा, क्योंकि अर्जुन उनके प्रिय पोते थे, इसलिए थोड़ा बहुत तो था ही। तो दुर्योधन ने कह दिया अपने मुख से कि आप जो है हिचकिचा रहे हो अर्जुन को मारने के लिए। तो इस अपमान को न सह सकने के कारण मैंने अगले दिन युद्ध भूमि में 5 पांडवों का वध करने की प्रतिज्ञा ले ली, और इस कार्य के लिए मैंने 5 विशेष बाण चुने थे, उनको चुन करके अलग रख दिए थे। परंतु दुर्योधन को यह डाउट था कि अगले दिन युद्ध भूमि में मुझे इस प्रतिज्ञा का स्मरण कर कि मैं अपना निर्णय बदल ना लूं, इसलिए उसने 5 बाणों को अपने साथ ले गया और अगले दिन युद्ध भूमि में मुझे इस प्रतिज्ञा का स्मरण करा सके कि जो है ये लो 5 बाण और जाकर के पांडवों को मारो। परंतु श्री कृष्ण के निर्देश के अनुसार उसी रात अर्जुन दुर्योधन के खेमे में गया और वहां जाकर के दुर्योधन को एक दुर्योधन को जो है दुर्योधन ने एक बार अर्जुन को वरदान दिया था बहुत पहले, तो उस वरदान को याद दिलाया और उस वरदान को याद दिला करके वो 5 बाण दुर्योधन से उसने अर्जुन ने ले लिए। तो दुर्योधन भी वैसे उसूलों का पक्का था, ऐसा नहीं कि जो वरदान दिया जो है उसको मैं तो नहीं निभाता चल यहाँ से। एक बार जो है प्राण बचाए थे अर्जुन ने दुर्योधन के, तो दुर्योधन ने कहा था कि तुम मेरे से जो चाहोगे मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, ऐसे वचन दिया था। तो यहाँ पर जो है कृष्ण जानते थे कि ऐसा जो है एक वरदान ड्यू है, तो कृष्ण ने अर्जुन को भेज दिया कि तुम जाओ और भीष्म पितामह ने जो 5 बाण रखे हैं तुम लोगों के लिए रिजर्व, उन बाणों को जाके मांग लो। और दुर्योधन के पास जाकर के जब अर्जुन ने बोला, जब दुर्योधन गया अर्जुन जब गया दुर्योधन के पास, तो दुर्योधन ने कह दिया था अर्जुन को कि हे अर्जुन, तुम मेरे पास में क्यों आए हो? अगर तुम चाहते हो कि युद्ध रोक करके मैं जो है सारा राज्य दे दूं तो मैं तुम्हें दे दूंगा, मांग लो तुम, बस तुम्हें मांगने की देरी है। लेकिन अर्जुन ने कहा कि नहीं, हम तो युद्ध करके और अपने हक से ही लेंगे, लेकिन मैं जो आज लेने के लिए आया हूँ वो राज्य नहीं, मुझे वो 5 बाण चाहिए जो बाण तुमने भीष्म पितामह से लेकर के अपने पास रखे हैं। दुर्योधन ने इसमें हिचकिचाया नहीं, क्योंकि वरदान था, देना है, तो उन्होंने जो है उठा करके 5 बाण अर्जुन को दे दिए। तो इस प्रकार से जो है अर्जुन 5 बाण लेकर के आ गया। और भीष्म पितामह को जब इस चाल का पता चला कि कृष्ण ने क्या चाल रखी है, तो मुझे भीष्म पितामह कहते हैं कि जब श्री कृष्ण की इस चाल का मुझे पता चला तो क्रोधवश मैंने प्रतिज्ञा ली कि आज या तो श्री कृष्ण जो है वो उनको शस्त्र उठाना पड़ेगा, अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी, या फिर अपनी आंखों के सामने
उनको अपने प्रिय मित्र अर्जुन की हत्या होते हुए देखना पड़ेगा। भयंकर क्रोध आ गया था भीष्म पितामह को। या तो जो है भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ेंगे बचाने के लिए अर्जुन को, या फिर अपनी आंखों के सामने अपने प्रिय मित्र और सखा अर्जुन के प्राण निकलते हुए उनको देखना पड़ेगा। अगले दिन भयंकर युद्ध छिड़ा। अपने मित्र अर्जुन को खतरे में देख करके श्री कृष्ण से सहा नहीं गया और उसको बचाने के लिए श्री कृष्ण जो है वो टूटे रथ का पहिया उठाने के लिए बाध्य हो गए। और श्री कृष्ण के रथ पर होते हुए अर्जुन के वध की कोई संभावना नहीं थी। कृष्ण, क्योंकि कृष्ण जो है वो रथ के ऊपर विराजमान है, इसलिए कोई जो है वध की संभावना नहीं थी। क्योंकि मैंने उनकी प्रतिज्ञा तोड़ने की उनकी प्रतिज्ञा ले ली, इसलिए मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उन्होंने वैसी परिस्थिति का निर्माण किया। ऐसा नहीं कि मैंने ऐसा किया, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा ली थी तो मेरी प्रतिज्ञा को तोड़ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ने के लिए और मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए भगवान ने ऐसी परिस्थिति का निर्माण किया जिससे कि वो प्रतिज्ञा तोड़ सके। तो यद्यपि मेरे तीक्ष्ण बाणों ने श्री कृष्ण के शरीर पर अनेक घाव कर दिए थे और उनका शरीर उन घावों के उनका शरीर में उन घावों से रक्त बहने लगा था, परंतु वे मेरे वीरता भरे कारनामों से अत्यंत प्रसन्न थे। भगवान क्रोधित नहीं थे, भगवान वास्तव में प्रसन्न थे। भगवान चाहते थे कि इस तरह का जो है एक सीन क्रिएट हो। तो भगवान ने जो है अपने भक्त की प्रतिज्ञा रखने के लिए भगवान कहते हैं ये लो, मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ता हूं लेकिन मेरे भक्त की प्रतिज्ञा कभी नहीं टूटेगी। इसके लिए कृष्ण भगवत गीता में भी कहते हैं नमे भक्ता प्रणशति, मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं हो सकता। नमे भक्ता प्रणशति कौनते या प्रतिजानी ही नमे भक्ता प्रणशति। हे अर्जुन, तुम डिक्लेयर कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। भगवान ने प्रतिज्ञा ली थी कि अर्जुन तुम्हारी मैं रक्षा करूंगा, और भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली कि मैं जो है या तो भगवान रथ अपना हथियार उठाएंगे या फिर जो है अर्जुन मरेगा। तो भगवान जो है दोनों की प्रतिज्ञा रखने के लिए कि अर्जुन को बचाना भी है और भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा भी रखनी है, तो इसलिए जो है उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया और उन्होंने हथियार उठाया। वास्तव में एक दृष्टि से देखा जाए तो उन्होंने प्रतिज्ञा नहीं भी तोड़ा, क्योंकि उन्होंने हथियार नहीं उठाया, उन्होंने टूटे रथ का पहिया उठाया, और जो कि हथियार की कैटेगरी में नहीं आता है, लेकिन युद्ध करने के लिए तो आतुर हो गए थे। तो एक प्रकार से प्रतिज्ञा तोड़ भी दी और प्रतिज्ञा नहीं भी तोड़ी। भगवान बड़े चतुर हैं। अब भीष्म पितामह कहते हैं कि अब मृत्यु के इन क्षणों में मेरा चित्त पूरी तरह से उन भगवान पर केंद्रित रहे जिन्होंने पार्थ सारथी के अपने मनोरम रूप में अपने बाएं हाथ में चाबुक पकड़ा है। अब कौन से रूप का स्मरण कर रहे हैं भीष्म पितामह? अब ये जो आपके स्क्रीन पर सामने आ रहा है इस रूप का स्मरण कर रहे हैं। इसमें देखिए भगवान ने बाएं हाथ में जो है चाबुक पकड़ा हुआ है, रथ को हाँकने वाला चाबुक। कह रहे हैं, भीष्म पितामह कह रहे हैं कि अब मृत्यु के इन क्षणों में मेरा चित्त पूरी तरह उन भगवान पर केंद्रित रहे जिन्होंने पार्थ सारथी के अपने मनोरम रूप में, भगवान का किस नाम से बुला रहे हैं? पार्थ सारथी। पार्थ सारथी, पार्थ अर्जुन का नाम है पार्थ, क्योंकि वो प्रथा के पुत्र हैं। प्रथा यानी कुंती के पुत्र हैं, इसलिए उनका नाम है पार्थ। और उनके क्या बने भगवान? सारथी, इसलिए कृष्ण का क्या नाम है? पार्थ सारथी। तो अपने मृत्यु के इस क्षणों में मेरा चित्त पूरी तरह उन भगवान पर केंद्रित रहे जिन्होंने पार्थ सारथी के अपने मनोरम रूप में, बहुत ही मन को भाने वाला जो रूप है पार्थ सारथी का, उस रूप में अपने दाएं हाथ में चाबुक पकड़ा हुआ है और बाएं हाथ में अर्जुन के घोड़ों की लगाम पकड़कर अत्यंत दक्षता से उस घोड़े को उस रथ को चला रहे हैं। वो इतना एक्सपर्टली भगवान रथ चलाते थे, जैसे ट्रैफिक, कई सारे जो एक्सपर्ट बाइकर या एक्सपर्ट कार चलाने वाले होते हैं वो भरे ट्रैफिक में भी इधर उधर से जो है अपनी कार या बाइक निकाल लेते हैं। उसी प्रकार से भगवान इतने एक्सपर्ट थे रथ हाँकने में। भगवान तो दक्ष हैं, हर कार्य में दक्ष हैं, रथ हाँकना उनके लिए कोई बड़ा कार्य नहीं है। तो इतना एक्सपर्टली वो रथ चलाते थे कि पूरे इतने भयंकर युद्ध भरे ट्रैफिक में भी जो है रथ को कहीं से भी निकाल करके कहीं पे भी ले जा सकते थे, किसी का भी पीछा करने लग जाते थे, कोई भी उनसे बच नहीं पाता था।
तो आप जो है उनके अर्जुन के घोड़ों की लगाम पकड़कर अत्यंत दक्षता से उसे चला रहे हैं। तो इस रूप का जो है भीष्मदेव स्मरण कर रहे हैं। तो अब जो है आगे जो है वो भगवान को जब राजसूय यज्ञ, कहते हैं भीष्मदेव की, मैं महाराज युधिष्ठिर के उस राजसूय यज्ञ में उपस्थित था जिसमें भगवान श्री कृष्ण को अग्र पूजा के लिए चुना गया था। अपने मन को सदैव भगवान पर केंद्रित रखने के लिए मैं सदैव उस प्रसंग का स्मरण करता हूँ जब उनको अग्र पूजा के लिए चुना गया था। उस समय बात चल रही थी कि किसको जो है अग्र पूजा के लिए राजसूय यज्ञ में चुना जाए, तो अलग अलग विचार हो रहे थे। तो फाइनली भीष्म पितामह ने कहा कि जो है मेरे विचार में श्री कृष्ण को जो है अग्र पूजा में रखना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण जो है वो परम ब्रह्मचारी है। सब लोग सुन करके चकित हो गए कि बाप रे क्या बोल रहे हैं भीष्म पितामह, श्री कृष्ण और ब्रह्मचारी। 16,108 तो इनके पटवानियां हैं, और छोटे थे तब जो है राज डांस करते थे, ये ब्रह्मचारी कैसे हो सकते हैं। भीष्म पितामह वहां कहते हैं कि अगर कोई वास्तव में ब्रह्मचारी है इस सभा में तो वो है श्री कृष्ण। और फिर लॉजिक भी देते हैं कि भले ही लोग मुझे ब्रह्मचारी कहते हैं, इस उस ब्रह्मचर्य की मैंने प्रतिज्ञा ली, इसलिए मेरा नाम भीष्म पड़ा। सब लोग मुझे भीष्म कहते हैं क्योंकि मैंने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली, मेरी प्रतिज्ञा भीष्म है। परंतु मैं दावा कर सकता हूं कि भगवान श्री कृष्ण से बड़ा कोई ब्रह्मचारी इस सभा में नहीं है। क्योंकि अगर मुझ जैसा व्यक्ति भी, मुझे भी अगर अकेला स्त्रियों के समूह के बीच में छोड़ दिया जाए तो मेरा मन और मेरी इंद्रियां विचलित हो सकती हैं, लेकिन परम भगवान श्री कृष्ण हजारों लाखों स्त्रियों के बीच में होते हुए भी उनका मन और इंद्रियां कभी भी काम भाव से विचलित नहीं होते हैं। इसलिए वास्तव में अगर कोई ब्रह्मचारी है तो वो है भगवान श्री कृष्ण। तो सबने एक मत से स्वीकार किया और कृष्ण को अग्र पूजा के लिए उनको स्थान दिया गया और कृष्ण को जो है उच्च आसन प्रदान किया गया। खैर इस बात से फिर वो शिशुपाल क्रोधित हो गया था कि क्या कर रहे हो, तो चोर है, तो ग्वाला है, और गालियां देने लगा। फिर उसको भी खैर वो वरदान था कि भाई 100 अपराध भगवान सहन करेंगे, उसके बाद में उसको मार देंगे। तो फिर बाद में जो है जैसे ही उसकी 100 गलतियां हुई, भगवान ने सुदर्शन से उसकी हत्या कर दी थी उसी राजसूय यज्ञ में। तो भीष्म पितामह उस राजसूय यज्ञ का स्मरण करते हुए कह रहे हैं कि उस श्री कृष्ण का जो अग्र पूजा के लिए जब चुना गया था तो मैं अपने मन में सदैव भगवान पर केंद्रित रखने के लिए जो है मैं सदैव उस प्रसंग का स्मरण करता हूं। परंतु आज मैं इतना सौभाग्यशाली हूं। भीष्म पितामह, ये देखिए यहाँ पे भगवान चतुर्भुज रूप में यहाँ पे खड़े हुए हैं। भीष्म पितामह चतुर्भुज रूप में उनका दर्शन कर रहे थे। भीष्म पितामह ने कहा था कि मैं जो है आपके चतुर्भुज रूप का दर्शन करके जो है बड़ा भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। परंतु आज मैं इतना भाग्यशाली हूं कि मेरी इस अंतिम घड़ी में स्वयं भगवान मेरे सम्मुख आए हैं और मैं अपनी पूरी चेतना से उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हूं। शरशैया पर लेटे हुए भी पूरी फुल कॉन्शियसनेस में जो है वो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं भगवान के रूप के ऊपर। यह है भीष्म पितामह। तो यह कहते हुए भीष्म पितामह ने अपना संपूर्ण मन, दृष्टि और वाणी श्री भगवान के चरण कमलों पर केंद्रित कर दी। अंततः वे शांत हो गए और फिर उनकी श्वास थम गई। भीष्म को भगवत धाम लौटा जानकर कि भाई भगवान के धाम चले गए भीष्मदेव, वहां पर जितना भी जन समुदाय था सब अचानक उसी प्रकार से शांत हो गया, पिन ड्रॉप साइलेंस हो गई, जिस प्रकार से संध्या होते ही चहचहाते पक्षियों का समूह एकाएक शांत हो जाता है। शाम के समय पक्षी चहचहाते हैं, जैसे ही संध्या हो जाती है, सूर्यास्त हो जाता है, सब शांत हो जाते हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस। उसी प्रकार से सारा जन समुदाय वहां पर शांत हो गया। मनुष्य और देवतागण भीष्म पितामह के गुणगान में नगाड़े बजाने लगे। आकाश से सम्मान में पुष्पों की वर्षा होने लगी और फिर महाराज युधिष्ठिर ने उनकी अंतिम क्रियाएं संपन्न की और तत्पश्चात सारे ऋषिगण भगवान श्री कृष्ण की यथोचित पूजा और उनका
गुणगान करके अपने अपने निवास में लौट गए। अपने भाइयों तथा भगवान श्री कृष्ण के साथ महाराज युधिष्ठिर भी हस्तिनापुर लौट आए और वहां पर फिर जो उनके ताऊजी थे धृतराष्ट्र और ताई जी गांधारी, उनको सांत्वना देने लगे। तो इस प्रकार से जो है भीष्मदेव ने युधिष्ठिर महाराज को भी शांत किया और भगवान के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करके, पूर्ण चेतना के साथ भगवान के ऊपर ध्यान केंद्रित करके उन्होंने अपना शरीर त्याग किया। तो भीष्मदेव के उदाहरण से हमें सीखने को मिलता है कि किस प्रकार से हम पूर्ण चेतना में भगवान का ध्यान करते हुए शरीर त्याग करें। इसी को कहते हैं अंते नारायण स्मृति, अंत में नारायण का स्मरण हो। हरे कृष्णा। तो आगे अब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से प्रस्थान करके द्वारका में आगमन करते हैं। वो बड़ा सुंदर वृतांत है जो कि हम अगले सैटरडे को डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण द्वारका में प्रवेश करते हैं। एनी क्वेश्चन और कमेंट्स? किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? अजय गोयल जी, अच्छा आज तो अजय गोयल प्रभु जी आए हैं, जय हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। लॉन्ग टाइम नो सी। हाँ, बहुत दिनों बाद शाम को एक्चुअली में वो कभी दुकान कभी क्या, तो ऐसे बिजी रहते हैं शाम को। ओके, अभी अच्छा चल रहा है आपका बिजनेस वगैरह? अभी तो बिजनेस कोई खास नहीं चल रहा क्योंकि वो बुक्स का बिजनेस है ना, तो स्कूल सारी बंद है ना। ओके, अब देखो अच्छा जब स्कूल्स भी बंद हैं अभी तो। हाँ हाँ। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी आपने कहा कृष्ण भगवान ब्रह्मचारी थे, जबकि उनके तो पुत्र थे, हर रानी के साथ 10-10 पुत्र थे, जो भागवत में बताया हुआ है। ब्रह्मचारी का अर्थ क्या होता है? ब्रह्मचारी का अर्थ होता है ब्रह्मचर्ति इति ब्रह्मचारी, जो लिटरल मीनिंग होता है। ब्रह्मचर्ति यानी जो ब्रह्म में, आध्यात्म में नियुक्त रहता है, संसार में लिप्त नहीं होता है, दैट इज ब्रह्मचारी। भगवान तो स्वयं ब्रह्म है, ही हिमसेल्फ इज ब्रह्म। ब्रह्म उन्हीं के ऊपर प्रतिष्ठित है, वही परम ब्रह्म है। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो ही इज ब्रह्मचारी। उनके अंदर कोई भौतिक कामना नहीं है। भौतिक कामना जब हमारे हृदय में होती है तो उसको ब्रह्मचारी नहीं माना जाता, क्योंकि कामनाएं हैं उसके अंदर। और वास्तव ये तो उसका लिटरल मीनिंग हो गया। और बाकी वैसे देखा जाए भौतिक दृष्टि से, प्रभुपाद जी कहते हैं कि एकल पत्नी ब्रह्मचारी, जो अपनी पत्नी के साथ में ही संपर्क रखे और पर स्त्री गमन ना करे, उसको भी ब्रह्मचारी कहा जाता है। तो ब्रह्मचारी का अर्थ खाली जो पत्नी के साथ में ना रहे और अलग से जो है अपना आश्रम में रहे, वही ब्रह्मचारी नहीं है। अगर कोई अपनी पत्नी के अलावा किसी और से जो है संबंध नहीं रखे, उसको भी शास्त्रों के अनुसार श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं उसको भी ब्रह्मचारी माना गया है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है, उनके हृदय में भौतिक काम है ही नहीं, क्योंकि वो तो परम विशुद्ध है, विशुद्ध तत्वम। उनके संपर्क में जो आता है वो स्वयं शुद्ध हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को जो है भीष्मदेव परम ब्रह्मचारी के बारे में कहते हैं। भीष्मदेव ये भी उदाहरण दे रहे हैं कि मैं अगर 2-4 स्त्रियों के बीच में अकेला छोड़ दिया जाऊं तो मेरी इंद्रियां विचलित हो सकती हैं, लेकिन श्री कृष्ण हजारों स्त्रियों के बीच में रहते हुए भी उनकी इंद्रियां विचलित नहीं होती हैं। तो वो वास्तव में ब्रह्मचारी है। उसी को नैष्टिक ब्रह्मचारी कहा जाता है, जो मौका आने पर भी अपनी इंद्रियों को संयम में रखे, उसको वास्तव में ब्रह्मचारी कहा जाता है। और वो एबिलिटी भगवान श्री कृष्ण में है, इसलिए उनको ब्रह्मचारी कहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा आंसर। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है? आजकल हम शॉर्ट रखते हैं सेशन को, 1 घंटे का रखते हैं, 7:30 से 8:30। और एक अनाउंसमेंट था सब भक्तों के लिए, अभी हम डिज़ाइन कर रहे हैं, मैंने क्लास शुरू होने से पहले भी अनाउंसमेंट किया था, एक योगा रिट्रीट प्रोग्राम जिसमें आप सब भक्तों के जो है 2 दिन हम लोग लेंगे।
2 दिन आप लोगों को हमारे साथ में रहना है और भक्ति किस प्रकार से जो है हम लोग यहाँ करते हैं, कैसे साधना करते हैं, वो आपको एक्सपीरियंस करना है। मे बी इस महीने के एंड में 31 एंड 1 अगस्त सैटरडे संडे है, तो सैटरडे और संडे आप लोग जो है हमारे साथ में अगर आप आना चाहते हैं तो हम योगा रिट्रीट प्रोग्राम रख रहे हैं। तो उसमें आप सैटरडे को फ्राइडे को यहाँ आइए, रात गेस्ट हाउस में स्टे कीजिए रात को, और नेक्स्ट डे सुबह मंगल आरती, गुरु पूजा, चैंटिंग, भागवत क्लास, भक्तों के साथ में ब्रेकफास्ट, प्रसाद, ये सब आप ग्रहण कीजिए। फिर दिन में हम कुछ एक्टिविटीज़ रखेंगे, कुछ क्लास, कीर्तन, कथा, डांस आदि कई सारी एक्टिविटीज़ होंगी डे टाइम में। फिर दिन में आपके लिए लंच प्रसाद भी होगा, और फिर शाम को संध्या आरती, क्लास, और फिर डिनर प्रसाद, और फिर रात को शयन। फिर अगले दिन संडे को हम सुबह जो है उठेंगे, मंगल आरती करेंगे, जप करेंगे। उसके बाद जितने भी जयपुर में मंदिर हैं, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, दामोदर जी, विनोदी लाल जी, राधा माधव जी, जो 5 मुख्य विग्रह हमारे आचार्यों के हैं, गौड़िया वैष्णव आचार्यों के, उनके दर्शन करेंगे, उनकी कथा सुनेंगे, और वहाँ कीर्तन और नृत्य इत्यादि करेंगे। और फिर दिन भर में फिर हमारी कुछ एक्टिविटीज़ रहेंगी। शाम को संडे प्रोग्राम होता है मंदिर में, वो प्रोग्राम अटेंड करेंगे। और फिर संडे शाम को फिर आप चाहें तो आप घर जा सकते हैं, चाहें एक रात और रुकना तो आप हमारे साथ रुक सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम एक प्रोग्राम प्लान कर रहे हैं। शॉर्टली जो है आपको उसका पूरी डिटेल्स आपको भेज दी जाएगी 2-4 दिन में। तो आप लोग जो भी भक्त इच्छुक हैं उस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, यू आर मोस्ट वेलकम। योगा रिट्रीट प्रोग्राम होगा ये 2 दिन का, तो आपको एक काफ़ी एक अलग ही अनुभूति होगी उस प्रोग्राम को अटेंड करके, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो अभी तो हम इसको छोटे स्केल पे कर रहे हैं। एक तो ये अपना सैटरडे सत्संग ग्रुप, और दीप्ति माता जी की क्लासेस में भी जो भक्त जुड़े हुए हैं, ऑलमोस्ट सेम ही भक्त हैं जो यहाँ आ रहे हैं और जो वहाँ पर हैं, उनको हम जो है केवल इन 2 ग्रुप के लिए हम ये कर रहे हैं। और उसके बाद में हम और इसको थोड़ा बड़े स्केल पे भी कर सकते हैं। अभी तो जस्ट जन्माष्टमी से पहले हम केवल एक ये छोटा सा ग्रुप का ये प्रोग्राम करना चाहते हैं, और जन्माष्टमी के बाद में हम यात्रा भी रखेंगे, या तो वृंदावन की या फिर नाथ द्वारा की, कहीं ना कहीं एक छोटी सी हम यात्रा भी रखेंगे जन्माष्टमी के बाद। हरे कृष्णा। ओके, हैंड रेज हुए हैं अजय जी। हाँ अजय प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी अकेले है या मतलब कपल के साथ है? हाँ फैमिली के साथ में, जो अकेले आना चाहे अकेले भी, फैमिली के साथ आना चाहे फैमिली के साथ में भी। अच्छा, तो जो रूम होगा वो ट्विन शेयरिंग होगा या सिंगल शेयरिंग होगा? हाँ रूम हमारे पास डबल बेड रूम्स हैं गेस्ट हाउस में। आप फैमिली भी रुक सकती हैं, अगर बड़ी फैमिली है तो उसके लिए इंटरकनेक्टेड रूम्स भी हैं, सारी फैसिलिटी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई सिंगल रुकना चाहे तो सिंगल रूम भी है। और चार्जेस कितने हैं? चार्जेस अभी एज सच डिसाइड नहीं किया है, अभी जो पोस्टिंग निकालेंगे, क्योंकि हम लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, प्रसाद, और जो लोकल टेम्पल दर्शन जाएंगे उसका ट्रैवलिंग का आना जाना, गेस्ट हाउस वगैरह सब मिला करके आई थिंक विद इन 2000 हो जाएगा 2 दिन का। इसमें पूरा समुचित प्रसाद रहेगा तीनों टाइम का, 2 दिन का तीनों टाइम का प्रसाद, और ट्रैवलिंग का आने जाने का, जो अपन लोकल दर्शन वगैरह करने के लिए जाएंगे। तो प्रभु जी उसके अंदर जो लोकल दर्शन करने जाएंगे तो आप बस लेके चलेंगे या हम हमारी खुद के जो ट्रांसपोर्ट लाएंगे उससे जाएंगे? डिपेंड करता है, अगर लोग ज़्यादा हैं तो अपन एक छोटी बस कर सकते हैं, बस लायक अगर लोग हुए तो, और कम हुए तो अपन यहाँ इनोवा करेंगे। यहाँ से इनोवा कोई, या कोई बड़ी जो कार है, इनोवा या बोलेरो लाइक दैट, कोई ऐसी कार हायर करेंगे ताकि सब लोग साथ में जाएं। पर्सनल व्हीकल से अगर कोई आना चाहे, कोई भक्त है मान लो गेस्ट हाउस में न रह करके हम पास में ही रहते हैं, अपने पर्सनल व्हीकल से आना चाहते हैं तो पर्सनल व्हीकल से भी आ सकते हैं। तो उनके जो कॉस्टिंग है फिर उसमें से कॉस्टिंग कम हो जाएगी उनकी, तो लाइक दैट। ठीक है प्रभु जी। और बाकी पूरा एग्जैक्ट क्या प्लान होगा वो भी 2 या 3 दिन में जो है वो पूरा डिजाइन करके आपको सबको बता देंगे मैसेज के द्वारा, या फिर जो भी क्लास वगैरह होती हैं भागवत वगैरह उसके द्वारा आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। बाकी तो अभी तो खैर आई थिंक 2 वीक हैं, एक सैटरडे और बीच में आ रहा है, उसके नेक्स्ट सैटरडे 31 को होगा ये।
2 वीक हैं अभी प्लान करने के लिए, लेकिन मैं बस एक आइडिया आपको दे रहा हूँ, तो आप सब लोग मेंटली प्रिपेयर रहें कि ऐसा प्रोग्राम होने वाला है। उस समय और कोई काम हाथ में न लेकर के, इसके लिए आप प्रिपेयर रहें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। रितम्बरा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ वो माता जी। हर बार मेरा ऐसे ही सवाल रहता है, लास्ट में आता है प्रभु जी, आपके क्लास लेक्चर्स बहुत अच्छे होते हैं और हम सारे ऑफलाइन नहीं मतलब आउट ऑफ जयपुर रहने वालों के लिए क्या होगा? तो कोई ना कोई जो भी वीडियो बनाते रहेंगे वो प्लीज शेयर करते रहें ग्रुप के अंदर, तो ये हमारी रिक्वेस्ट है। हाँ हाँ, वो जो जो भी हम प्रोग्राम करेंगे वीडियो फोटोग्राफ से शेयर करते रहेंगे। और जो आउट ऑफ जयपुर रहते हैं, राजस्थान रहते हैं, उन लोगों के लिए मोस्ट वेलकम है। ये खाली जयपुर वालों के लिए प्रोग्राम नहीं है, ये प्रोग्राम सबके लिए है जो भी अपनी क्लासेस जुड़े हुए हैं। भले ही कोई केरला में क्यों नहीं रह रहा हो, वो भी आ सकता है। बैंगलोर वाली माता जी भी हैं, हम जानते हैं। हाँ जी। प्रभु जी, मैंने ये ये अपॉर्चुनिटी ली है आपका और पूरी टीम जयपुर का धन्यवाद देने के लिए कि आपके पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर जब भी जितना भी मैं सुन रही हूँ, उसकी वजह से बहुत स्ट्रेंथ और पावर मिली है। कुछ घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, लेकिन बाय डिवाइन ग्रेस वो सारी पार हो गई हैं। तो उसका धन्यवाद देने के लिए मैंने अपॉर्चुनिटी ली है। बहुत बहुत थैंक यू। आप सब के डिफरेंट वेंचर्स और डिफरेंट चांसेस की वजह से हम लोग कृष्ण भक्ति की तरफ कदम नर्सरी स्टेप की तरह चला रहे हैं, बेबी स्टेप्स की तरह चला रहे हैं। उसका धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। तो आप इसी तरह से भगवान से और श्री प्रभुपाद जी से जुड़े रहेंगे तो जितने भी विघ्न हैं वो सब के सब खट जाएंगे। भागवत में कहा गया है, समाशिताय पाद पल्लव पल्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिम वत्स पदम परम पदम यत विपदाम न तेषाम। वहाँ कहा गया है कि जिसने भगवान के चरण कमल रूपी नाव का आश्रय ले लिया है, सम आश्रिता, आश्रिता मतलब जो डिपेंडेंट हो गया, कहाँ? यद पाद पल्लव, पाद मतलब चरण कमल, पल्लव यानी नाव, जो भगवान के चरण कमल रूपी नाव में स्थित हो गया है। यद पाल पल्लव पाद पल्लव पल्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधि, ये जो भवाम बुधि सागर है, ये क्या बन जाता है? वत्स पदम, बछड़े के खुर में जितना पानी आता है, खुर के उसमें इंप्रेशन में जितना पानी आता है उतना छोटा बन जाता है। इस संसार में पदम पदम यत विपदाम, देयर इज डेंजर एट एवरी स्टेप बट न तेषाम, उन लोगों के लिए कोई डेंजर नहीं रह जाता। किन लोगों के लिए? समाश्रिता, जो आश्रित हो गए हैं। इसलिए भगवान के चरण कमलों में जो आश्रित हो गए हैं, तो भगवान की कृपा से उनके जितने भी डेंजर्स हैं वो सब हट जाते हैं, या फिर कोई बड़ा डेंजर आने वाला है वो छोटा सा हो जाता है। तो ये भगवान की विशेष कृपा है। हरे कृष्णा। हाँ सुषमा माता जी, आप अनम्यूट कीजिए। हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हमारा नाम तो सबसे आगे लिख लेना आप। जरूर जरूर, मुझे पता है आप तो सबसे आगे रहते हैं, आप तो जो है सबसे पहले मोस्ट वेलकम है। हाँ, तो मैं यही कही थी। और बस धन्यवाद तो मैं शब्द ही नहीं मेरे पास, कितने धन्यवाद दूं आपको। आपके तो जो है धन्यवाद हर कदम कदम पर आते रहते हैं, तो इसलिए आपको बार बार देने की जरूरत ही नहीं है। आपका हैंड रेज होते ही जो है आशीर्वाद लगता है कि आप आशीर्वाद दे रही हैं हमें। नहीं, ऐसा नहीं है, पर बस शब्द नहीं है मेरे पास आपकी धन्यवाद के लिए। ठाकुर जी ने बहुत बहुत कृपा की है कि आपसे हमको मिलवाया। ये हमारा भी सौभाग्य है कि आप जैसे अच्छे अच्छे भक्तों से जो है जुड़ने का मौका मिला है। आप लोगों के साथ में जो भी एक्सपीरियंस है शेयर करने का मौका मिला है, बहुत ही अच्छा है। यही कहना चाह रही थी प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रक्षा माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद। पता नहीं वो कौन सी बहुत शुभ घड़ी थी जिसके अंदर हम लोगों को आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई, क्योंकि आपकी क्लासेस और आपके सपोर्ट से पता नहीं इन सब चीजों से हम लोग क्यों इतनी दूर बैठे थे।
और शायद हमारा बहुत गुड लक है कि हम लोग आपसे मिले और आप लोगों के गाइडेंस में थोड़ा सा हमें सीखने को मिल पा रहा है। और हमेशा आप लोगों का यूं ही आशीर्वाद और ये क्लासेस हमारे साथ निरंतर चलाते रहिएगा प्रभु जी, ये कृपा हम पे हमेशा रखिएगा। जरूर। आप सब पुण्यवान हैं, सब जो है सबके सब बहुत सारे असीम पुण्य किए हैं, इसीलिए आप सब लोगों को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो रही है। तो अन्यथा जो है ये संभव है नहीं। रूप गोस्वामी स्वयं कहते हैं जन्म कोटि सुकृति न लब्धे, जो जन्म करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद में भी इतनी सुकृति लोगों को नहीं मिल पाती जो कृष्ण को समर्पित हो जाए। तो आप सब लोगों को जो ये भाव है भगवान के प्रति, भगवान की सेवा के प्रति, ये वास्तव में करोड़ों करोड़ों जन्मों की स्वीकृति है। किसी न किसी साधु या किसी न किसी भक्त की जो है कृपा है आप सब भक्तों के ऊपर, इसलिए आप सब कृष्ण भक्ति में जो है उत्सुकता के साथ और एंथुजियाज्म के साथ जो है आप इसमें लिप्त हो रहे हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सो आज का सेशन हम यहीं एंड करेंगे। और फिर से रक्षा माता जी का हैंड रेज हुआ है। ओके, आई थिंक गलती से हो गया होगा। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सब लोग आते हैं और सैटरडे को क्लास सुनते हैं, हमें भी इंस्पिरेशन मिलता है आप सब लोगों के आने से। तो आप इसी तरह से आते रहिए और इस प्रोग्राम को आगे और इंक्रीज करने के लिए जो है आप इस जो भी लिंक आता है उसको आप आगे शेयर भी कर सकते हैं, ताकि नए नए लोग और जुड़ सकें, भगवान की कथा का लाभ उठा सकें। तो आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।